हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद शारिका में। पिछली वीडियो में हमने विकास के अवस्थाओं के अंतर्गत गर्भावस्था पर चर्चा की थी। इस वीडियो में हम विकास के अवस्थाओं के अंतर्गत शैशवावस्था पर चर्चा करते हैं। शैशवावस्था, जिसे इन्फेंसी कहा जाता है। शैशवावस्था की अवधि जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की मानी जाती है। शैशवावस्था यह बालक के भावी जीवन की आधारशिला का काल होता है। इस अवस्था में अगर बालक को उचित निर्देशन व निरीक्षण किया जाए तो उसका भावी जीवन उचित व उत्तम विकसित किया जा सकता है। 20वीं शताब्दी में शिशुओं पर कई अनुसंधान किए गए थे। इसी के आधार पर जो क्रो एवं क्रो यह मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने 20वीं शताब्दी को शिशु अथवा बालक की शताब्दी कह के पुकारा है। इसी प्रकार से कई मनोवैज्ञानिकों ने शैशवावस्था को भी परिभाषित किया है, जिसमें से कुछ मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाओं को हम चर्चा करते हैं। जिसमें देखते हैं फ्राइड, इन्होंने क्या कहा है। फ्राइड ने कहा कि मनुष्य को जो कुछ बनना है वह 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। तो वैलेंटाइन ने कहा कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। उसके बाद गुड एंड एफ ने कहा कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। न्यूमन ने कहा 5 वर्ष तक की अवस्था मस्तिष्क के लिए बहुत ग्रहणशील होती है। जॉन लॉक ने कहा कि बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट है, यह उस पर अपने अनुभव लिखता है। ब्रिजेस ने कहा 2 वर्ष तक की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। तो एडलर ने कहा कि शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि उसका भविष्य में स्थान क्या होगा। शैशवावस्था को अधिगम कठिनाई काल भी कहा जाता है। यह काल क्यों कहा जाता है? जिसमें हम देखते हैं कि जब माता के गर्भ से बाहर आने पर शिशु बाहरी वातावरण के अनुकूल नहीं हो पाता है, इसीलिए वह बीमार हो सकता है। उसे बाहरी वातावरण, हवा, धूल, मिट्टी की आदत नहीं होती है, इसीलिए वह बाह्य वातावरण से अपना तालमेल नहीं मिला पाता है। यही कारण है कि शैशवावस्था को अधिगम कठिनाई काल भी कहा जाता है। जब बालक का जन्म के समय वजन लगभग 7 दिन तक घटता रहता है, जब वह वातावरण के अनुकूल हो जाता है तत्पश्चात उसका वजन पुनः बढ़ने लगता है। शैशवावस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं भी देखने को मिलती है, जिसमें पहली विशेषता है कि बालक स्वार्थी व स्वकेंद्रित होता है। उसी प्रकार से आत्म प्रेम की भावना उसमें होती है। इस अवस्था को खिलौनों की अवस्था भी कहा जाता है। बालक इसमें कल्पना जगत में विचरण करता है। उसी प्रकार से अतार्किक चिंतन की यह अवस्था कहलाती है। एवं संस्कारों के विकास की आयु भी इसी अवस्था को कहा जाता है। यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है। इसमें नैतिकता का अभाव देखने को मिलता है। उसी प्रकार से सीखने का आदर्श काल भी यही अवस्था कहलाती है। एवं भावी जीवन की आधारशिला भी यह अवस्था होती है। अनुकूलन द्वारा सीखने की अवस्था भी यही होती है। क्षणिक संवेगों की अवस्था शैशवावस्था कहलाती है। सीखने का स्वर्ण काल भी शैशवावस्था कहलाती है। सामाजिक भावना का अभाव इसमें देखने को मिलता है। इस अवस्था में जो उत्तम शिक्षण विधियां हैं उसमें किंडरगार्टन विधि, खेल व मॉन्टेसरी विधि आदि का हम उल्लेख कर सकते हैं।
साधारणतः कहा जाता है कि जन्म के समय शिशु में कोई संवेग नहीं होता है, वह केवल उत्तेजना का ही अनुभव कर पाता है। लेकिन 2 वर्ष तक बालकों में सभी संवेग उत्पन्न हो जाते हैं। सिगमंड फ्राइड ने तो शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति भी होती है ऐसा कहा है। जन्म के 30 घंटे तक शिशु की नेत्र इंद्रियां कार्य नहीं करती हैं। शैशवावस्था में शिशु मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार भी करते हैं। अब देखते हैं कि शैशवावस्था में शिशुओं का शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है, जिसमें हम यह जानते हैं कि इस अवस्था में शारीरिक विकास तीव्रता से होता है और उसमें कई परिवर्तन भी या कई उतार चढ़ाव भी हम देख सकते हैं। जिसमें भार के बारे में अगर हम सोचते हैं तो भार जन्म के समय शिशु का औसत भार 3.6 किलोग्राम का होता है, जिसमें बालक एवं बालिकाओं का अलग अलग माना जाता है। बालक का लगभग 7.15 पाउंड मतलब 3.6 किलोग्राम, तो बालिका का 7.13 पाउंड मतलब 3.4 किलोग्राम होता है। माँ के गर्भ में या गर्भ के बाहर का जो वातावरण है, इसमें अंतर होने के कारण नवजात शिशु का वजन जन्म के पहले सप्ताह में घटता है। फिर 1 सप्ताह के बाद वह शिशु का वज़न पुनः बढ़ने लगता है, जिसमें 6 माह में वज़न दुगना होता है, 1 वर्ष में तिगुना होता है। तो इसके बाद शिशु का वज़न आधा पाउंड प्रति माह के हिसाब से बढ़ता है। साधारणतः 5 वर्ष की समाप्ति पर शिशु का वज़न 38 से 43 पाउंड मतलब 18 किलोग्राम हो जाता है। शैशवावस्था में लड़कों का भार लड़कियों की अपेक्षा अधिक होता है। अगर हम लंबाई पर चर्चा करें तो जन्म के समय शिशु की लंबाई 52.5 सेंटीमीटर मतलब 19 से 20 इंच तक की होती है, जिसमें बालकों की लंबाई 20.5 इंच और बालिका की लंबाई 20.3 इंच तक होती है। शैशवावस्था में लड़कों की लंबाई लड़कियों की अपेक्षा अधिक होती है और शैशवावस्था के अंत तक यही लंबाई दुगुनी हो जाती है। उसी प्रकार से सिर व मस्तिष्क के बारे पर विचार करें तो भ्रूणावस्था में विकास सिर से पैर की ओर होता है। इसे मस्तबोधमुखी विकास कहा जाता है। जो नवजात शिशु होता है उसका सिर उसके हाथ और पैरों की अपेक्षा अधिक बड़ा होता है। शिशु के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है और 2 वर्ष के अंत तक यह 2 गुना हो जाता है। अगर हड्डियों पर चर्चा करें तो जन्म के समय शिशु के शरीर में 270 हड्डियां होती हैं, जिसमें आपको यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि हड्डियों के जुड़ने को अस्थिकरण कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा पूर्व शैशवावस्था मतलब 0 से 2 वर्ष तक होती है और हड्डियों के मजबूत होने को दृढ़ीकरण कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा उत्तर बाल्यावस्था में मतलब 10 से 12 वर्ष में होती हैं। उसी प्रकार से दांत, शिशु में दांत बनने की जो प्रक्रिया होती है वह गर्भावस्था से ही शुरू हो जाती है। लेकिन जन्म के समय शिशु के दांत नहीं होते हैं। जन्म के 5-6 महीने बाद से बालकों में अस्थायी या दूध के दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। सबसे पहले नीचे के अगले दांत निकलने शुरू होते हैं। 1 वर्ष की आयु में 8 अस्थायी दांत आ जाते हैं, तो 4 वर्ष तक बच्चे के सभी अस्थायी दांत आ जाते हैं, जिनकी संख्या 20 होती है। मांसपेशियां के ऊपर चर्चा करें तो जन्म के समय इनका भार शरीर का 23% होता है।
हृदय की धड़कन में नवजात शिशु का हृदय जो होता है वह छोटा होता है और धमनियाँ अपेक्षाकृत बड़ी होती है। यही कारण है कि रक्त को जल्दी जल्दी पंप करना पड़ता है, जिसके कारण नाड़ी की जो गति होती है वो अधिक होती है। लेकिन आयु बढ़ने के साथ साथ हृदय के आकार में वृद्धि होती है तथा रक्तचाप बढ़ने लगता है और नाड़ी की गति कम होने लगती है। प्रथम माह में शिशु के हृदय की धड़कन 140 प्रति मिनट होती है, मतलब 130 से 150 के मध्य हृदय की धड़कन रहती है। तो 6 वर्ष में हृदय की धड़कन 100 प्रति मिनट हो जाती है। शैशवावस्था में मानसिक विकास कैसे होता है? इस अवस्था में शिशु रोना चौंकना जैसे मानसिक क्रियाएं करता है पहले सप्ताह में, तो दूसरे सप्ताह में प्रकाश व चमकीली वस्तुओं को ध्यान से देखता है। दूसरे माह में ध्वनियाँ पहचानता है, तो तीसरे माह में वह अपनी माता को पहचान लेता है। छठवें माह में उसमें प्रेम व क्रोध के भाव को वो समझने लगता है एवं वह आवाज़ का भी अनुकरण करने लगता है। प्रथम वर्ष में वह कुछ शब्द बोलता है। द्वितीय वर्ष में उसके शब्द भंडार में 100 से 200 शब्द आते हैं और वह छोटे छोटे वाक्य बना लेता है। तृतीय वर्ष में वह अपना नाम बताता है। सीधी और लंबी रेखाएं अनुकरण द्वारा वह आसानी से खींच सकता है। 5वें वर्ष में जटिल वाक्य को बोलता है, रंगों में अंतर कर लेता है एवं अपना नाम भी वह लिख लेता है। शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास पर चर्चा करें तो शिशु अपने परिवार के बड़े सदस्यों से संवेगात्मक व्यवहार का अनुकरण करता है। इसीलिए उसे उन सभी बातों से डर लगता है जिनसे परिवार के सदस्यों को डर लगता है। इसी के आधार पर जोन्स ने कहा है कि 2 वर्ष के शिशु को सांप से डर नहीं लगता, क्योंकि उसमें भय का विकास नहीं हुआ होता है। 3 वर्ष की आयु में वह अकेले रहने, पशुओं से तथा अंधेरे से डरने लगता है। कुछ संवेगात्मक व्यवहार शिशुअवस्था में वह दर्शाता है, जैसे कि जन्म लेते ही शिशु कृदंत या रोना करने लगता है। शिशु में संवेगात्मक व्यवहार में अस्थिरता होती है। रोते हुए शिशु को अगर हम कोई खिलौना दे तो वह हंस सकता है। शिशु में संवेग अस्पष्टता से स्पष्टता की ओर बढ़ते हैं, मतलब पहले वह रोकर नाराजगी प्रकट करते हैं और बड़ा होने पर रूठ कर, बात न कर, क्रोध कर अप्रसन्नता प्रकट करते हैं। तीसरे वर्ष में मित्रों के प्रति स्नेह का संवेग विकसित हो जाता है, तो कठोर दंड व कड़े अनुशासन से शिशु में संवेगों का संतुलन बिगड़ भी जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। धन्यवाद।